नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स के पैरेस यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना शशांक सर और आज की इस क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे सीडीपी। और अगर पिछली क्लास की हम बात करें तो सीडीपी की पिछली क्लास पे हमने आपको पढ़ाया था कि विकास के डोमेन क्या होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाते वक्त हम नीचे की तरफ आए थे और अब करीब आपने 22 मिनट का वीडियो देखा था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वीडियो वहीं से बंद हो गया था। आज उसी के आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पिछली बार में आपको बताया था, कि वृद्धि और जो विकास होता है, यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वाई, क्यों? इसलिए होता है क्योंकि जो डेवलपमेंट है उस पर ग्रोथ ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो हमने आपको नहीं बताया, तो हालांकि पिछली बार मैंने बताया है, नहीं बताया तो सुन लीजिए कि डेवलपमेंट के 4 डोमेन होते हैं, यानी 4 आयाम होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? आप कहोगे फिजिकल डोमेन यानी शारीरिक विकास, आप कहोगे कॉग्निटिव डोमेन यानी मानसिक विकास, आप कहोगे सोशल डोमेन यानी शारीरिक यानी सामाजिक विकास, और आप कहोगे आखिर में इमोशनल डोमेन यानी कि सांवेगिक विकास। तो शारीरिक विकास जो होता है उसी को तुम वृद्धि कहते हैं, उसी को तुम ग्रोथ कहते हैं। तो यानी ग्रोथ जो होता है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। इसलिए हम कह देते हैं कि जो वृद्धि है, जो अभिवृद्धि है, यानी जो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट का एक पार्ट हो जाता है। अब अच्छा बताइए कि अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि इसके अंतर क्या होते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इनकी बात आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप हेडिंग भी देख रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इनके हम डिफरेंस में बात करना शुरू करते हैं। आप जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जो भी समझना है तो हमसे एक बार आप कमेंट बॉक्स में पूछते जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो यह कहते हैं, यह एक क्या होता है, तो यह एक संकुचित प्रक्रिया है। यानी अगर हम कहना शुरू करें, इंग्लिश में अगर कहना शुरू करें, तो यह कैसा है, एक नैरो, कैसा है, एक नैरो प्रोसेस है। संकुचित माने ये विकास के केवल केवल एक आस्पेक्ट पर डिपेंड करता है, जिसको कहते हैं फिजिकल डोमेन या शारीरिक आयाम। तो ये कैसा है, संकुचित है। और जबकि ये क्या है, यह एक बैकअप प्रक्रिया है। क्यों? तो ये कैसा है, तो ये है, इट इज अ ब्रॉड डोमेन। कैसा है ये एक ब्रॉड डोमेन है। ब्रॉड डोमेन का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर जी क्योंकि इसके अंदर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्योंकि इंक्लूडेड हो जाती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं यह एक व्यापक प्रक्रिया है या एक ये ब्रॉड डोमेन है। अब व्यापक प्रक्रिया, ब्रॉड डोमेन की बात करें, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, तो हम उसको ब्रॉड डोमेन ही कहा करते हैं। तो ये तो एक पहली बात हो गई। कोई पूछे कि क्या अभिवृद्धि या ग्रोथ क्या पार्ट है डेवलपमेंट का, तो आप कहेंगे जी हाँ, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक भाग है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के कैसे बताओगे कि जो शारीरिक विकास है उसका जो शारीरिक पक्ष है, विकास का जो शारीरिक पक्ष है, यानी जो फिजिकल डोमेन है, वही तो अभिवृद्धि है। तो इसका मतलब ये उसमें शामिल हो जाता है। हम अगले अंतर की बात करते हैं, जरा आप देखते जाइएगा। देखिए अगले अंतर की बात करते हैं, तो ये देखो दूसरा अंतर लिखा हुआ है कि यह क्या है, तो यह समय के बाद, हम दूसरा थोड़ा सा कलर का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, लिखा हुआ है, एक मिनट, चलो, लिखा हुआ है कि यह समय के बाद में रुक जाती है। यानी क्या होता है कि यह एक सर्टेन टाइम के बाद में स्टॉप हो जाता है। कैसे? तो हम आपसे पूछें कि बताओ, अच्छा जो व्यक्ति होता है उसकी लंबाई कब तक बढ़ती है? तो समस्त लोगों को पता होगा कि सर जी 18 ईयर्स तक जब व्यक्ति होता है तब तक तो उसकी लंबाई बढ़ती है, और उसके बाद जो हमारी ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे रुक जाती है। ठीक है ना? हालांकि आप ज़्यादा खाएंगे तो वजन तो बढ़ता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है शरीर, आप सोचो कि अगर ये एक समय के बाद रुके ना तो व्यक्ति तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी रुक जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने डेवलपमेंट की, तो ये क्या है, तो आप कहोगे, इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या होता है, तो ये होता है वूम्ब टू टूम्ब। यानी मतलब क्या होता है कि ये गर्भ से लेकर के, यानी माँ के गर्भ, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा एक भ्रूण के रूप में होता है, एक जाइगोट के रूप में होता है, और धीरे 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 डेवलप करते हुए पूरा एक बच्चा बनता है। फिर जब बाहर आता है, फिर अपने यहाँ पर ग्रोथ करके, आज जो हम इतने बड़े हो गए हैं तो माँ के गर्भ में इतने बड़े थोड़ी ना थे। यानी कि धीरे 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 क्रमिक हमारा विकास हुआ है। तो अगर हम उसकी बात कर लें, या आप कह सकते हो कि जब बच्चा पैदा हुआ, जब आप पैदा हुए, तो आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे आपने जीवन जीना शुरू किया आपको सारी बातों के बारे में पता चला। ये भी पता चला कि टीचर बनने के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए,
तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति समाज में रहता है, यहाँ पर परिवेश में जब अपना काम करता है, कर्म करता है, तो उसको धीरे धीरे, और आप जानते हो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के जो बहुत सारे अनुभव होते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे साथ आते हैं। यानी जो विकास होता है, अब चूंकि विकास केवल शारीरिक तो है नहीं, विकास तो सामाजिक भी है, माने इमोशनल भी है, सोशल भी है, मोरल भी है। तो धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ती है, परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वो सारे विकास धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, तो आप कहोगे यह एक सर्टेन टाइम के बाद में रुक जाता है, जबकि जो हमारा ग्रोथ होता है वो रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर वाले, यह केवल शारीरिक परिवर्तनों को ही व्यक्त करता है। मैंने बार बार आपको बताया है कि डेवलपमेंट का जो फिजिकल डोमेन होता है वही तो ग्रोथ है। तो फिजिकल डोमेन माने शारीरिक विकास, तो वृद्धि जो होता है वो केवल और केवल आपको शारीरिक परिवर्तनों को ही रिफ्लेक्ट करता है, शारीरिक परिवर्तनों को ही दिखाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, भाषाइक हर प्रकार के परिवर्तनों को व्यक्त करता है। जब बोल भी नहीं पाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक शब्द बोल पाता है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो दो शब्द की अवस्था में पहुंच गया, फिर जब उससे भी बड़ा होता है तो 200 शब्द, 272 शब्द, फिर 2072 शब्द, यानी भाषा में भी बराबर बराबर वृद्धि देखने के लिए मिलती है ना। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो यानी आप अगर कहा जाए तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ क्या आते हैं, सोशल भी आते हैं, मोरल भी आते हैं, कॉग्निटिव भी आते हैं, लैंग्वेज भी आते हैं, मोटर भी आते हैं। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको केवल याद रखेंगे, बाकी सारी परिवर्तन उधर शामिल कर देंगे। चौथे, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यह विकास का एक ही भाग होता है। बिल्कुल ठीक बात है, यह विकास का एक भाग है। क्यों? क्योंकि ये विकास के फिजिकल डोमेन से, फिजिकल डोमेन है ये विकास का, जिसको हम ग्रोथ कह देते हैं। तो अब बताओ, अगर कोई पूछे कि बताओ क्या अभिवृद्धि विकास का एक भाग है, तो आप कहेंगे जी हाँ, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ एक भाग है विकास का। जबकि इसमें कह रहा है बल्कि विकास वृद्धि का एक भाग नहीं होता। अगर आपसे कहा जाए कि डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, तो आप कहेंगे नो, नहीं, डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ नहीं, यानी विकास अभिवृद्धि का भाग नहीं, बल्कि अभिवृद्धि विकास का भाग है, यानी ग्रोथ इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि यह मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब होता है क्वांटिटेटिव। क्या मतलब होता है? तो आप कहोगे सर जी इसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि आप ये कह सकते हो कि हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप कहो कैसे, क्या आप किसी की लंबाई नहीं नाप सकते? बिल्कुल नाप सकते हैं। क्या आप किसी का वजन? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप किसी की ग्रोथ, मतलब क्या आप किसी की विड्थ बिल्कुल कर सकते हैं, किसी की उम्र बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये क्या होते हैं? तो ये मात्रात्मक होते हैं, मात्रात्मक, सॉरी। जबकि ये क्या होते हैं? ये मात्रात्मक भी होते हैं, गुणात्मक भी होते हैं। भाई मात्रात्मक क्यों होते हैं? क्योंकि अभिवृद्धि जब पार्ट ही हो गई डेवलपमेंट का, तो फिजिकल डोमेन होता है, मैंने लिखा है भी है ऊपर, शारीरिक विकास को ही तो ग्रोथ कहते हो। तो यानी इस पर तो शामिल हो ही गया। और गुणात्मक क्यों? भाई आप अगर नैतिक बन रहे हैं, आप में अगर मोरल क्षमता आ रही है, तो जो मोरल क्षमता होती है तो वो क्या कहीं उसका मापन किया जा सकता है क्या कि 2 मीटर मोरल हो गया, 3 मीटर? ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे आप सोशल हो गए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं क्या कि 4 ग्राम सोशल हो गया, 5 ग्राम सोशल हो गया, 6 ग्राम सामाजिक हो गया? नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम बुद्धि को भी, बुद्धि तो खैर मिजरेबल है, लेकिन बाकी और सारे जो एस्पेक्ट होते हैं वो मिजरेबल है ही नहीं, है ना। बुद्धि जो होती है, जो इंटेलिजेंस है, उसको तो हम आईक्यू से मेजर एक बार कर सकते हैं, लेकिन बाकी का क्या करेंगे? भाई उसमें कितने गतिक कौशल है, कितना मोटर स्किल है, कैसे नापेंगे? नहीं नाप सकते हैं। तो यानी ये बोथ होता है। आप ये ऐसी बात कह सकते हैं कि ये मात्रात्मक भी होता है, यानी क्वांटिटेटिव भी होता है, और क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव भी होता है। अब कहते हैं यह क्या है? मूर्त है, यानी कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट क्या है? मूर्त क्या होता है? तो वे समस्त वस्तुएं मूर्त कहलाती हैं जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप, जैसे कि हम कहें दीवार मूर्त है, हम कहें टेबल मूर्त है। क्यों? क्योंकि आप छू करके इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को नाप सकते हैं। जैसे हम कहें ईंट मूर्त है, यानी वो सारी चीज़ें जिनको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, वो है मूर्त। और कहा जाए कि ये मूर्त तो होता भी है और अमूर्त भी होता है। देखो जब कोई चीज़, जैसे ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट का जब एक पार्ट बन गई, तो जो इसमें होगा वो तो इसमें ऑलरेडी होगा ही होगा, और इसमें। और अमूर्त क्या होता है? अमूर्त का सर जी मतलब होता है कि जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जो हमारे सामने नहीं है। जैसे कहा जाए कि इसमें बहुत बड़ी नैतिकता है, तो क्या नाप सकते हो? क्या क्या नैतिकता व्यक्ति के चेहरे पर दिखती है? क्या नहीं दिखती है। कहा जाए बहुत ज़्यादा सामाजिक है, तो क्या सामाजिक ऐसे ऊपर कुछ लिखा होता है सामाजिक है? नहीं।
यानी सिर्फ आप समझ सकते हो, तो वे सारे कॉन्सेप्ट जिनको सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि हम कहेंगे लब, लब क्या है, इमेजिनेशन है। आप इमेजिन कर सकते हो कि उनसे कितना प्यार करता है। जैसे कहें गुस्सा, गुस्सा आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे ऊपर गुस्सा आया है, यानी आप नाप तो नहीं सकते हो, गुस्सा एक व्यक्ति तो नहीं है कि सामने खड़ा है, ठीक है। तो अमूर्त यानी आप कह सकते हो कि कॉन्क्रीट पर अब्स्ट्रैक्ट, दोनों प्रकार के जो एस्पेक्ट होते हैं वो इस पर शामिल होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक बार मैं दिखा देता हूँ, और इनको आप याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए और ना भी पूछे जाए, तो आपको एक बेहतर समझ बनाने के लिए सीडीपी के बारे में एक बेहतर सोच बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे आ जाते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि विकास के डोमेन क्या होते हैं, आयाम क्या होते हैं। आयाम का मतलब होता है, ये भी आप कह सकते हो कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट, चाहे उसको कहो, चाहे आप इसको डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को, दोनों बातों में कोई भी बात कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे सामान्यतः पूछ लिया जाए कि बताओ भैया विकास के कितने आयाम होते हैं, तो सामान्यतः आप बताएंगे 4, होते बहुत सारे हैं। अच्छा, आप कहोगे सर जी दोहरी बात आप कर रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि 4 होते हैं, फिर कहते हो बहुत सारे होते हैं। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मोटर डेवलपमेंट की, अभी अभी आप आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे गतिक विकास या गतिक डोमेन, जिसको आप कहेंगे मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे कि शरीर की जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उनका काम होता है। तो बताओ, अगर बात करें हम मसल्स की, तो मसल्स किसके अंतर्गत आती हैं, तो मसल्स अंतर्गत किसके आएंगी, तो आप कहोगे मसल्स तो अंतर्गत आती हैं शरीर के, भाई शरीर में ही तो मसल्स हैं। तो यानी ये जो एक मोटर डेवलपमेंट जो अलग पढ़ा दिया जाता है, ये इसी का एक पार्ट होता है, बस अपनी सुविधा के लिए हम इसको अलग कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करने लगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की, यानी भाषा विकास की, अगर हम बात करें, भाषा भी एक विकास का एक पार्ट है। अभी आप आगे पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो भाषा विकास है वो कहाँ से होता है, तो आप वो से दिमाग से होता है, तो इसी का तो भाग हो गया। अगर आगे बात करें नैतिकता का, तो नैतिकता यानी जो मोरलिटी है, तो मोरल का विकास कहाँ से होगा, आप कहोगे संवेगों के द्वारा विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें इसी के भाग होती हैं। इसलिए मेन रूप से कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, तो आप आपको सामने दिख भी रहे होंगे। शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल डोमेन, संज्ञानात्मक, तो एक तो हो गया भैया हमारा फिजिकल डोमेन, दूसरा हो गया हमारा कॉग्निटिव डोमेन, फिर हो गया हमारा इमोशनल डोमेन, और फिर हो गया हमारा सोशल डोमेन। यानी आप कह सकते हो कि 4 प्रकार होते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सांवेगिक विकास और सामाजिक विकास। और बाकी जो और आपको देखने के लिए मिलते हैं वो इसी के पार्ट होते हैं, क्योंकि नीचे मैंने उनको भी आपको दिखा रखा है। तो अगर आपसे प्रश्न बना के पूछा जाए, यूपी टेट पूछ सकता है, ये यूपी टेट एक ऐसा एग्जाम है जो फैक्चुअल डेटा पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, तो वहां पर आप इसको तुरंत बता सकते हो, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे देखो, मैंने विस्तार से लिखा है कि वैसे कितने आयाम होते हैं। तो वैसे आयाम हम अगर बात करें, तो कोई कोई आपको बहुत सारे भी बता सकता है, लेकिन हम बहुत सारे तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर बताएंगे कि देखिए, अगर हम कहें तो एक होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का ही एक सब पार्ट निकल के आता है, जिसको आप कहते हो गतिक विकास। क्योंकि यहाँ पर स्थूल गति कैसे, यानी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल आप पढ़ने वाले हैं। चूंकि ये पढ़ने का मुद्दा होता है, इसलिए इसको हमने अलग किया हुआ है। अच्छा, शारीरिक विकास की बात करें तो यहाँ पर भी आप 2 पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं सिरोपदोन्मुखी, जो को आप कहते हो सफेलोकाउडल, सिरोपदोन्मुखी, एक तो यहाँ पर ये पढ़ोगे आप। और दूसरा आप यहीं पर पढ़ लेते हो, आप कहोगे कि सेफेलोकाडल और प्रॉक्सिमो डिजिटल, यानी आप कहोगे कि बीच से बाहर की ओर या मध्य से बाहर, जिसको कहते हो सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट चलता है, यानी पहले बीच के भागों का विकास होता है, फिर बाहर की तरफ चलता है। तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर भी पढ़ोगे। संज्ञानात्मक विकास होता है, जिस अगर कहा जाए कि आप बताओ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, तो आप कहोगे जीन पियाजे की है। नैतिक विकास भी होता है, मोरल डेवलपमेंट। अच्छा, मोरल डेवलपमेंट किसका पार्ट होता है, तो आप कहोगे इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे, अगर पूछा जाए कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, तो आप कहोगे कोहलबर्ग साहब ने दी, है ना। ऐसे लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, तो अगर पूछा जाए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, तो आप लैंग्वेज डेवलपमेंट बता रहे होगे नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की का नाम उल्लेखनीय होता है। यही बात तो है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है। तो नॉम चॉम्स्की जो व्यक्ति हैं वो हमारे भाषा विकास में आते हैं। और भाषा विकास में जैसे कि 2 व्यक्ति और आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था सीटेट के समय में। एक तो हमारे आते हैं वाइगोत्स्की हमारे साथ में आते हैं, 1 मिनट।
तो यहाँ पर हमारे साथ में सुन लीजिए, अभी जब आगे प्रकरण आएगा तो तब तो इसको हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है, अभी आगे आएंगे। तो दो लोग यहाँ पर और आते हैं, एक का नाम है हमारा वाइगोत्स्की और एक का नाम है हमारा जीन प्याजे। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, तो ये इन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच के बारे में, और जबकि जीन प्याजे ने कहा है इगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रित वाक्य। इन्होंने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है स्ववाचन होता है, ठीक है। कहते हैं कि बच्चा बोल बोल के अपने आप को नियंत्रित करता है। तो ये तीन लोग इस पे आ जाते हैं। अब इन्हीं की हमको थ्योरी आगे पढ़नी होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट चला यहाँ से है और आगे चल के बहुत बड़ा ये एक डोमेन बनेगा, तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। देख लीजिए कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है, तो ये फिजिकल डोमेन का एक पार्ट होता है। यहाँ पर होना चाहिए था मोटर, एक बार मैं लिख देता हूँ मोटर डेवलपमेंट। इसमें होता है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। सारी बातें नीचे यहाँ पर लिखी हुई है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नीचे की बात हम चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सबसे पहले ही बात हम कर लेते हैं फिजिकल डोमेन की, यानी शारीरिक आयाम की। इस क्षेत्र के अंतर्गत मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। इस बात से कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ तो है नहीं मेरे हिसाब से। इस जो ये जो हम बात आपको बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखो, तो अगर हम बात करें फिजिकल डोमेन की, तो फिजिकल डोमेन में क्या आएंगे, तो आपको होगा शरीर में होने वाले परिवर्तन आएंगे, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना और आदि आदि चीज़ों। तो यही बात है। अब देखो, इसमें दो प्रकार से ये होते हैं, तो उसके बारे में हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं कि तो हमारा जो शारीरिक विकास होता है वो प्यारे भैया दो प्रकार से होता है। कैसे कैसे? तो सबसे जो पहला होता है, इसको हम कहते हैं सेफेलोकाउडल। देखो, सेफेल का मतलब होता है इंग्लिश में खोपड़ी। तो अगर तुम ना भी समझ पाओ तो सेफेल के माने खोपड़ी, यानी खोपड़ी से लेकर के नीचे तक जाने वाले विकास को हम सेफेलोकाउडल कहते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो सिर पदोन्मुखी, माने सिर से पैर की तरफ उन्मुख, उन्मुख माने जाने वाला। जैसे कि हम कहें तुम्हारी तरफ उन्मुख है, मैंने तुम्हारी तरफ मुंह कर रखा है। उन्मुख माने उन्मुखी, जैसे कि पंचमुखी, पांच मुख। और उन्मुखी माने तुम्हारी तरफ, उनकी तरफ मुख किया हुआ। तो सिर पदोन्मुखी माने सिर से पैरों की तरफ चलने वाला विकास कहलाता है सिर पदोन्मुखी। और इंग्लिश वाले जान लें कि सेफल माने खोपड़ी, तो खोपड़ी से लेकर के पैर तक चलने वाला विकास कहलाता है सेफेलोकाउडल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बस यही डेवलपमेंट है कि इस विकास के अंतर्गत बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। बच्चा सबसे पहले सिर पर और फिर हाथों पर और फिर पैरों पर नियंत्रण हासिल करता है। जैसे कभी छोटे बच्चों को देखना, बताओ, सबसे पहले वो अपना गर्दन सही करना सीखता है कि चलना सीखता है? तो आपको सर जी, जब वो पैदा होता है तो उसका गर्दन जो होता है, तभी बच्चे को ऐसे पकड़ा जाता है ताकि बच्चे का गर्दन इधर उधर ना हो जाए। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो सबसे पहले उसने अपनी गर्दन को टिकाना सीखा। जब गर्दन उससे सदने लगी, उसके बाद में फिर उसने हाथ के बाद थोड़ा थोड़ा उठना सीखा। जब हाथ उसके सही हो गए, सबसे लास्ट में वो पैरों की तरफ चला है। यानी सेफेलोकाउडल डेवलपमेंट ये हमको बताता है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि बच्चा कैसे डेवलप होता है, तो आप कहोगे सबसे पहले सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट चला करता है। उसे हम कहते हैं सेफेलोकाउडल डेवलपमेंट, यानी सिर पदोन्मुखी विकास। बड़ी सिंपल सी बात है। पूछ भी दे कि बताइए, देखो कितना भी कठिन प्रश्न बन जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर जाओगे। जैसे प्रश्न बन जाए कि एक छोटा बच्चा है, बताइए वो सबसे पहले किस पर नियंत्रण लाएगा, सर पर, पेट पर, पैर पर, या दौड़ना शुरू करेगा? तो आप कहोगे सबसे पहले सिर पर, सबसे बाद में पैरों पर। यही बात तो है। तो ये हो, जैसे लिखा, शिशु जन्म के बाद 2 महीने में सिर और चेहरे की गति पर नियंत्रण करता है। बच्चा बहुत छोटा होगा, आप उसको कैसे भी मुंह घुमाइए वो नहीं घुमा पाएगा, एक तरफ ऐसे कर रहेगा। लेकिन जैसे 2-3 महीने का हो जाता है तो आप जिधर जिधर अपना मुंह का मूवमेंट करेंगे वो उधर ही देखने की कोशिश करना शुरू कर देता है। यही तो दर्शाता है कि सेफेलोकाउडल डेवलपमेंट बच्चे में होता है। और ये जो डेवलपमेंट है दुनिया के हर बच्चे में होता है। आप कहीं किसी भी कंटिनेंट में रहें, आप किसी भी देश में रहें, लेकिन ये जो विकास होता है ये हूबहू ऐसे ही चलता है। ठीक है, अगले पर आते हैं। तो अगला जैसे कि लिखा हुआ है, अगला होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या होता है? तो आप कहोगे अगला होता है हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल। एक मिनट जरा रुकिएगा। अगला जो हमारा होता है वो होता है प्यारे भैया प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में क्या होता है? तो प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है, देखो अभी कभी जैसे कि केंद्र से बाहर की ओर लिखा है, कभी कभी हिंदी में आपको लिखा मिल सकता है, क्या मिल सकता है
केंद्राभिसारी डेवलपमेंट, मतलब केंद्र से अभिसारी मतलब केंद्र से बाहर की ओर, अभिसरण का मतलब होता है फैलना, तो केंद्र से बाहर की ओर, तो ऐसा ही लिखा मिल जाए तब भी वही बात है। अगर कभी लिख जाए केंद्राभिमुख, गड़बड़ हो जाएगा। केंद्राभिसारी, केंद्राभिमुख मतलब केंद्र की तरफ मुंह किए हुए, नहीं, ये वाला ठीक है। तो आपको मिलेगा केंद्राभिसारी लिखा हुआ मिलेगा। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। आप कहेंगे सर जी कैसे, आपसे मिल जाएगी, बताइए सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट किस पर होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल पर या सेफेलोकाउडल पर। तो सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर माने बीच में, पेरिफेरी माने परिधियों पर, परिधि पर, परिधि कहाँ होती है, जैसे कि ये देखो बना हुआ है एक सर्कल, आपसे कहा जाए सेंटर कहाँ है, तुम कहोगे बीच में। पेरिफेरी कहाँ है, इसी इसी बाउंड्री को ही तो पेरिफेरी कहते हो, इसी को तो पेरिफेरी कहते हो। तो सेंटर टू पेरिफेरी माने सबसे पहले शरीर के बीच वाले भागों का विकास होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होगा तो सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी में पहले मजबूती आएगी, उसके बाद में डेवलपमेंट बाहर की तरफ चलेगा। क्यों? अच्छा, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनमें सेंसेशन कम होते हैं, यानी अगर उनको आप कह सकते हो इंजेक्शन लगा दो तो ज़्यादा नहीं वो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, चूंकि रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सारे सेंसेशन, सारी जो भावना, आप कह सकते हो कि जो भी फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि गर्म लगना, चुभना, ठीक है, ज़्यादा ठंडा लगना, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो सेंसेशन होते हैं, ये रीढ़ की माध्यम से जुड़ा होता है, तार आप कह सकते हो हमारे मस्तिष्क तक। इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जहाँ से ब्रेक होगी उसके नीचे क्या हो रहा है, ऊपर कन्फर्मेशन जाएगी ही नहीं। कब आपने पोटी कर दी, कब आपने बाथरूम कर दिया, ऊपर तक सेंसेशन नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जो तार था, जो एक वायर था, वो अब वायर वो ब्रेक हो गया है बीच से, ठीक है। तो इसलिए बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो वो धीरे 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 सेंसेशन सीखता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले विकास होता है हमारी स्पाइनल कार्ड का, यानी बैकबोन का सबसे पहले वहां पर विकास होता है, ठीक है। तो वही बात है कि सब अब बीच, हड्डी कहाँ है, बीच में है, तो बीच से फिर धीरे धीरे करके सबसे बाद में उंगलियों का विकास होना शुरू होता, माने उंगलियां होती हैं, लेकिन इनमें गति, इनमें कह सकते हो वो सब कब आता है, तो सबसे पहले बीच का विकास और बाद में बाहर का विकास। अब ये बहुत अच्छी तरीके से बात ये जानते हो आप। तो लिखा हुआ है इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे के शारीरिक विकास केंद्र से शुरू होकर परिधि की ओर बढ़ता है। परिधि मतलब बाहर की तरफ। रीढ़ की हड्डी की तुलना में शरीर के अंग भाग बाद में विकसित होते हैं, माने शरीर सबसे, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सबसे पहले डेवलप हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं अगले विकास की, मोटर डेवलपमेंट की। तो ये मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी बात हम करते हैं। तो मोटर, मोटर क्या करती है, तो आप समझ कहोगे मोटर से किसी चीज को हम घुमाते हैं। जैसे अगर आप किसी एक टैक्सी को चलाना चाहते हैं तो उतनी बड़ी मोटर होगी, अगर आप किसी प्रोपेलर को चलाना चाहते हैं तो उतनी बड़ी मोटर होगी। यानी मोटर का मतलब है गति से, सीधा मोशन से है। मोटर माने मोशन, सीधी बात है। गतिक कौशल क्या होते हैं, तो आप कहोगे गति कौशल ये होते हैं जैसे कि हम चलते हैं, हम कूदते हैं, जैसे कि अभी देखो मैंने पेन पकड़ा है, पेन में चला रहा हूँ, तो ये गति ही तो है, ये मोशन ही तो है। आप जब क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं, जब आप वर्ब की परिभाषा पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मोशन करता है, जो भी व्यक्ति एक्शन करता है, वो सब कुछ क्या है, क्रिया है। तो यानी मोशन का मतलब है गति से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट की, गति कौशल की अगर हम बात करते हैं, तो विकास का यह आयाम शरीर के मांसपेशियों की गति यानी मोटर से संबंधित होता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। मोटर डेवलपमेंट हमारे शरीर की गति से निर्भर करते हैं, जैसे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पेंटिंग करते हैं, कलम चलाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो शरीर हमारा गति ही तो करता है। शरीर में क्या है, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां गति करती हैं, ठीक है। तो उन्हीं गति के आधार पर इसको दो प्रकार में बांट दिया गया है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ मांसपेशियां कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, कुछ मांसपेशियां बहुत बड़ी होती हैं। तो बड़ी बड़ी मांसपेशियां जब काम करेंगी तब क्या कहेंगे, छोटी छोटी मांसपेशियां काम करेंगी तब क्या कहेंगे। तो पहला इसका टाइप आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मार्जिन का मतलब बड़ा, ग्रॉस मतलब बड़ा, हिंदी में कहते हैं स्थूल। तो ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गति कौशल में क्या होता है, आप नाम से ही समझ रहे होगे, स्थूल का मतलब है बड़ा। यानी जब शरीर की बड़ी बड़ी मसल्स, यानी जब किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियां प्रयुक्त होती हैं गति करने में, तो उस गति को हम स्थूल गति कहते हैं, और उस कौशल को हम स्थूल गति कौशल कहा करते हैं। जैसे उछलना, कूदना, दौड़ लगाना, छलांग मारना, पेड़ पर चढ़ना।
तो इसमें क्या होता है, पैर की बड़ी बड़ी मसल्स, हाथ की बड़ी बड़ी मसल्स काम करती हैं, इसीलिए समस्त के समस्त काम कहां पर आते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए दौड़ना किस गति कौशल का उदाहरण है, तो आप कहोगे दौड़ने में जांग की बड़ी मसल का काम होता है, यानी ये स्थूल गति कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड ये स्किल आएगी। पेड़ पर चढ़ना, ठीक है, जंप करना, लॉन्ग जंप करना, शॉर्ट जंप करना, हाई जंप करना, तो ये सब किस में आएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ये नहीं पूछा जाएगा ग्रॉस मोटर, ऐसा पूछा जा सकता है निम्न में से ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड वर्क है, तो आप बताएंगे तुरंत का तुरंत। देखो पढ़ना एक अलग बात है और पढ़ करके उसके बारे में एक सोच को बनाना प्यारे भैया अलग बात है। तो अगर आप पढ़ करके एक सोच को बनाना चाहते हैं सीडीपी में, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना होगा, चीजों को बारीकी से समझते हुए चलना होगा, ठीक है। तो ये काम भी आपको करना होगा, तो याद रखिएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, यही बात करते हैं अगर फाइन मोटर स्किल की, तो ये जो हमारा फाइन मोटर स्किल होता है ये क्या है, तो ये जो हमारा फाइन मोटर स्किल है, फाइन माने छोटा छोटा, सूक्ष्म लिखा भी हुआ है। तो जब शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियां जब काम करती हैं, जब गति करने में वर्क करती हैं, उसे ही हम सूक्ष्म गति कौशल करते हैं। आप कहोगे जैसे, जैसे देखो मैंने पेन पकड़ा है, तो पेन में हाथ की छोटी मसल्स का काम हो रहा है, तो ऐसे ही कहा जाएगा लिखना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, सिलना, प्रिंटिंग करना, रेंगना नहीं रंगना है, यहां पर देखो इसने रेंगना लिख दिया है, रंगना, रंगना माने प्रिंटिंग करना होता है, ड्राइंग बनाना होता है, ठीक है। तो ये बड़े छोटे छोटे काम है, काश्तकारी करना, कढ़ाई करना, ये सारे किससे काम होते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि वो समस्त काम जो हाथों से छोटी छोटी मसल से किया, जिनको आप महीन काम कहते हो, वो सारे के सारे कौन से स्किल हैं, तो आप कहोगे फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। जब शरीर की लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, जब शरीर की गति में शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, उसको हम सूक्ष्म गति कौशल कहा करते हैं। तो आप, आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। एक हमारे पास में एडिशनल एक हमारे पास में जानकारी है, वो हम आपके साथ में जरा साझा कर देते हैं। स्क्रीन पर जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि डियर लर्नर्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो ये जो हमारे पास में कोर्स है, ये अब तक का यूट्यूब का सबसे सस्ता कोर्स हम लॉन्च किया है हमने, और हम इस पर काम कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बेहद सस्ता कोर्स है, मात्र और मात्र 499 रुपये में 499 में ये कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 50+ कितने 50+ मॉक टेस्ट, ऑनलाइन क्लासेस, और ये सारी की सारी इसी फीस पर, अफोर्डेबल फीस पर अवेलेबल कराया जा रहा है। आपके साथ मैथ में जुड़ेंगे शिव सर, सीडीपी में मैं खुद संग सर आपके साथ जुड़ूंगा, और ईवीएस और साइंस में आपके साथ जुड़ेंगे हमारे अपने विपिन सर। इंग्लिश बाई जितेंद्र सर आपके साथ में जुड़ेंगे, इंग्लिश की पेडागोजी और इंग्लिश का कंटेंट लेकर के जितेंद्र सर जुड़ेंगे। हिंदी आप जानते हैं मैं ही पढ़ाता हूं, मैं हूं शशांक सर, और संस्कृत भी मेरे द्वारा डील किया, यानी कि आप कह सकते हो कि जो मेजर सब्जेक्ट 3 हैं, यानी कि जो 3 एक बड़ा मेजर पार्ट मैं कवर करूंगा, मैं आपके साथ में सीडीपी, हिंदी और संस्कृत क्लासेस को डील करूंगा। और हमारे साथ में हैं हमारे अशोक सर, अशोक पाल सर जो हैं वो सोशल साइंस पढ़ाएंगे जूनियर लेवल के लिए। ये कॉम्बो बैच है, जूनियर प्राइमरी के लिए कॉम्बो बैच ये रहेगा। और आप अगर चाहते हैं तो आप डियर लर्नर्स के नंबर पर आशीष सर से यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, और यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जुड़िए इस ज्वाइन द रेवोल्यूशन, ये जो बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपको अफोर्डेबल, सबसे सस्ते से सस्ती फीस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम प्रोवाइड कराएं। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें, और याद रखिएगा प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए हमारी ये फीस है, उसके बाद हम फीस को इंक्रीज करेंगे। तो बात वही है, जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला मामला है। तो आप जितनी जल्दी इस पर करा लेते हैं एडमिशन, उतना ही ज़्यादा उचित रहेगा, और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने एक काम किया था और उस काम के का जो परिणाम हुआ, बच्चों को बहुत अच्छा फीडबैक आया है। तो आप सभी से गुजारिश करेंगे कि फटाफट आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।